हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 का मैथ का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान निकाले फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये हमारे जो एसी सिन्हा बुक का जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए, पहले क्वेश्चन दिया हुआ, मान निकाले फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जी, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 अब बटा में दिया हुआ है 2। फाइंड करना है हमको, क्या निकालना है, साइन इनवर्स √3 बटा में 2। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स ना, तो लिखेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, √3 बटा 2, देखिए बाहर में साइन इनवर्स है। हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर बाहर में साइन इनवर्स रहे तो अंदर में क्या लाना है, साइन लाना है। तो √3 बटा 2 को हम साइन कितना डिग्री का मान होता है, √3 बटा 2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बटा 3, साइन पाई बटा 3। साइन पाई बटा 3 का मतलब क्या होता है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 अब बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइड में बाहर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या है साइन। हम बोले थे कि अगर साइन का यहाँ पे कुछ भी रहे क्या होता है, सीधा बाहर हो जाता है। अगर बाहर में साइन इनवर्स रहे और अंदर में साइन, तो यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है, तो एंगल इसका कितना है, पाई बटा 3। तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, पाई बटा 3 क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, पाई बटा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, tan इनवर्स -1 बटा √3 दिया हुआ है। तो देखिए बाहर में कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स है। बाहर में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स। तो बताइए, हम प्रॉपर्टी में लिखाए थे, यहाँ जो साइड में हम जो भी कुछ लिखेंगे ना, चौकी करके प्रॉपर्टी में लिखा हुआ रहेगा। हम प्रॉपर्टी में क्या लिखाए थे कि अगर बाहर में tan इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में क्या लाना है, tan लाना है। क्या लाना है, tan लाना है। और इसका एंगल चाहे कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाता है। क्या होता है, बाहर हो जाता है। देखिए बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में माइनस है, -1 बटा √3। और एक चीज़ और लिखाए थे कि अगर बाहर में tan इनवर्स है और इसका एंगल क्या है, माइनस में, तो अगर tan इनवर्स का एंगल माइनस में दिखाई दे, देखिए tan इनवर्स का एंगल माइनस में दिखाई दे रहा है, इसको एंगल बोलिए या चाहे कोई संख्या बोले, कि tan इनवर्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ माइनस में अगर दिखाई दे तो क्या कर देते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। बाकी जो उसका एंगल आता है, जो उसका संख्या आता है, वही लिख दिया जाता है। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स, इसका एंगल क्या है, माइनस में है, तो क्या करेंगे, माइनस को आगे कर देंगे। इसका एंगल जो है, जिसका संख्या वही लिख देंगे। अब देखिए -tan इनवर्स। अब बताइए बाहर में tan इनवर्स, अंदर में क्या लाना है, tan लाना है। तो बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में 1 बटा √3 है, तो 1 बटा √3 को क्या करेंगे, tan के रूप में लाएंगे। तो बताइए tan कितना डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे tan पाई बटा 6। क्या लिखेंगे, tan पाई बटा 6 है। अब देखिए माइनस से तो माइनस करेंगे, बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan, देखिए बाहर में tan इनवर्स, अंदर में tan, एंगल x है तो x बाहर होगा। यहाँ पे एंगल कितना है, पाई बटा 6, तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 बाहर। तो ये रहा इसका आंसर, -पाई बटा 6। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट इनवर्स का एंगल क्या है, -3 है। कॉट इनवर्स का एंगल क्या है, -√3 है, -√3। तो देखिए प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि अगर बाहर में कॉट इनवर्स है, ठीक है, और इसका एंगल क्या रहे, माइनस में रहे। जो पिछले के वीडियो को नहीं देखे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कॉट इनवर्स का एंगल अगर माइनस में रहे तो लिखाए थे कि पाई माइनस करते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या करते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉट इनवर्स का एंगल माइनस में है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब देखिए पाई तो पाई करेंगे, उसको माइनस कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स लिखेंगे। अब बाहर में कॉट इनवर्स है तो √3 को कॉट के ही रूप में मतलब लाना है। तो कॉट कितना डिग्री का मान जो है कि √3 होता है। तो बताओ कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट पाई बटा 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, कॉट पाई बटा 6 लिखेंगे, क्योंकि
कॉट पाई बटा 6 का मतलब क्या होता है, कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए पाई है तो पाई लिख दिए माइनस, अब देखिए बाहर में कॉट इनवर्स है और अंदर में कॉट है, तो इसका एंगल जो रहता है क्या होता है, बाहर रहता है। एंगल कितना है, पाई बटा 6, तो क्या करेंगे, पाई बटा 6 बाहर कर देंगे। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 6 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 पाई और माइनस पाई क्या होगा, 5 पाई और बटा में 6। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई और बटा में दिया हुआ है 4, बटा में दिया हुआ है 4। देखिए बाहर में कॉट इनवर्स है और अंदर में कॉट है। देखिए हम प्रॉपर्टी में क्या लिखाए थे कि बाहर में अगर कॉट इनवर्स रहे और अंदर में कॉट, एंगल जो भी कुछ रहता है क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। एंगल जो भी कुछ रहता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो इसके अनुसार से तो ये जो इसका एंगल है, बाहर में कॉट इनवर्स अंदर में कॉट, तो एंगल कितना है 5 पाई और बटा में 4, तो ये तो बाहर हो जाना चाहिए, तब इसका आंसर ही होना चाहिए। तो तब करना क्या है, देखिए आप थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा इस तरह का नियम ना थोड़ा चेंज भी हो जाता है, कभी कभी आंसर नहीं मिलता है। तो देखिए आंसर को मिलाने के लिए क्या करना है, इसका रेंज और इसका जो डोमेन है उसको थोड़ा सा याद रखना है। रेंज को याद रखना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आप जिसको पता नहीं है कि रेंज क्या होता है, तो हम देखिए जाके हम प्ले लिस्ट में देखिए, मतलब डाला हुआ हमारा वीडियो, जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव π/2 से क्या होता है, छोटा या बराबर होता है। -π/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा या क्या होता है, बराबर होता है। इस साइन इनवर्स का रेंज, ठीक है, साइन इनवर्स का रेंज। और कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, लेकिन पॉजिटिव पाई से छोटा या बराबर। पाई मतलब क्या समझे, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से बड़ा, लेकिन पॉजिटिव पाई से सिर्फ क्या होता है, छोटा होता है, छोटा। पॉजिटिव π/2 से छोटा होता है, -π/2 से बड़ा लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा होता है। अब कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव पाई से क्या होता है, छोटा होता है। पॉजिटिव पाई से क्या होता है, छोटा होता है। अब जो सेक इनवर्स का जो रेंज होता है, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, लेकिन पॉजिटिव पाई से छोटा या बराबर। लेकिन एक बात याद रखना है, थीटा बराबर जो है कभी भी π/2 नहीं लिखना है। थीटा = नॉट π/2। मतलब कि क्या समझे आप कि सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 90 नहीं याद है तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है। इसलिए थीटा = π/2, मतलब थीटा = नॉट π/2, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री नहीं लेना है। अब देखिए अब लास्ट बच गया हमारा कोसेक इनवर्स का रेंज। तो कोसेक का रेंज क्या होता है, तो -π/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा या बराबर होता है। लेकिन थीटा = नॉट कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अब कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। इसलिए 0 डिग्री नहीं लेना है। तो ये रहा इसका रेंज है, ठीक है। हम लिखाए हैं, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए
तो कॉट इनवर्स का रेंज कितना है, तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या लिखा है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। मतलब क्या समझे, 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, मतलब इसी के बीच में आंसर आना चाहिए। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी के अनुसार तो बाहर में कॉट इनवर्स, अंदर में कॉट है, तो एंगल को बाहर कर दिए, ठीक है। इसके अनुसार से आंसर यही होना चाहिए, लेकिन बोले थे हमेशा इस तरह का क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो देखिए, अब हमको समझना कहाँ पे कि कहाँ पे गलत होता है, कहाँ पे सही होता है। तो देखिए, पाई 5/4 जो इसको पहले नंबर डिग्री में लाएंगे, तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, 2 4 बचे 20, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और 2 22। देखिए जब इसको हम सॉल्व किए डिग्री के रूप में लाए तो कितना आया इसका मान, 225 डिग्री आया। कितना है, 225 डिग्री। तो बताइए कोट इनवर्स का जो रेंज है 0 डिग्री से बड़ा और 180 के छोटा रहना चाहिए, मतलब उसी के बीच में रहना चाहिए, लेकिन 225 डिग्री आया, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा है। तो ये जो हमारा आंसर है, क्या हमारा आंसर है, गलत है, ठीक है ना, क्या हमारा गलत है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, देखिए ये तो छोटा छोटा डिग्री तो मतलब मान सकता हूँ हम बना लिए, ठीक है, आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब बड़ा वाला डिग्री का मान रहेगा तो उसको थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। तो इसको चेक में लिख दीजिएगा, यहाँ की चेक कर देंगे, ठीक है, इसको चेक करके लिख लेना है। अब देखिए, अब इसको बनाते कैसे है, इसको पहले बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बाहर में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, लिख दिए कॉट इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये कॉट है ना, तो कॉट को लिख दिए। अभी जो हम इसको सॉल्व किए थे 5π/4 कितना डिग्री आया था, तो 225 डिग्री आया था, ठीक है, 225 डिग्री। देखिए बाहर में कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स लिख दिए। अब देखिए कॉट, ये 225 किसके करीब है, 180 के करीब है, ठीक है ना। कितने के करीब है, 180 के करीब है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री, अब प्लस 180 में कितना ऐड करेंगे, 225 हो जाए, तो 45 डिग्री को ऐड करेंगे, ठीक है, 45 डिग्री को ऐड करेंगे। अब देखिए बाहर में कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स लिख दिए। अब देखिए कॉट 180 प्लस थीटा तो होता है क्या, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो लेकिन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपके 11th में पढ़ने के लिए है, ठीक है। देखिए अब बाहर में कॉट इनवर्स है, अंदर में कॉट है, तो हम बोल सकते हैं कि पहले कॉट इनवर्स लिख दिए, कॉट 45 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, π/4, π/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री, 180 में भाग करेंगे 4 से कितना आएगा, 45 डिग्री। अब देखिए बाहर में कॉट इनवर्स, अंदर में कॉट, अब इनको आप आराम से बाहर कर सकते हैं, 5 यानी कि π/4, ये रहा इसका आंसर। इसका मान कितना, 45 डिग्री आता है, कितना, 45 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में है, तो ये रहा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दिखा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3π, अब बटा में कितना लिखा हुआ है, 4, बटा में लिखा हुआ है 4। अब इसको आप सोल्व करिए, क्या करिए, इसको सोल्व करिए, बना, देखो बनाना। देखिए बाहर में लिखा हुआ है tan इनवर्स, अंदर में लिखा हुआ है tan, इसका एंगल कितना, 3π/4 लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी के अनुसार तो हमारा एंगल जो वही बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 3π/4 ऑप्शन में आपको ये भी दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसके अनुसार से आंसर हमारा तो ये हो गया। अब पहले क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा सही नहीं होता, अभी बताया था ना, तो क्या करते हैं, इसको पहले चेक करते हैं, डिग्री में लाइए, तो 3 × पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, अब बटा में 4, इसको काटेंगे कितने बार में, 45 बार में, 5 15 चलिए 12 और 1 13, 135 डिग्री आया। तो सबसे पहले हमको tan इनवर्स का रेंज याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से बड़ा लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा। इसका मतलब क्या समझे कि -45 से बड़ा होना चाहिए लेकिन प्लस पॉजिटिव, मतलब प्लस या पॉजिटिव 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
मतलब इन्हीं दोनों के बीच में मान होना चाहिए। लेकिन हमारा जो आंसर आया वो डिग्री में जब उसको कन्वर्ट किए तो 135 डिग्री आ गया, ठीक है, जो कि 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो हमारा जो आंसर है क्या है, गलत है। तो इसको मतलब इस तरीके से बनाना उचित नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब क्या करना है, अब करना क्या, देखिए ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसको लिख दिए। अब देखिए tan है तो tan कर दिए। 3π/4 को भी हम डिग्री में जो कन्वर्ट किए तो इसका मान कितना आया, 135 डिग्री आया। कितना आया, 135 डिग्री आया। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है तो tan इनवर्स कर देंगे, ठीक है। देखिए अंदर में tan लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम tan, ठीक है। tan तो tan लिख दिए। 135 किसके करीब है, हम 90 पर भी बना सकते हैं, 180 पर भी बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे 180। 180 में कितना डिग्री घटा है, 180 में कितना डिग्री घटा है जो कि 135 आ जाए, बोलो कितना डिग्री घटा है, तो 45 डिग्री बन, ठीक है। 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब देखिए अब बाहर में tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख देंगे। देखिए tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, थीटा कितना हो रहा है, 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है कि tan 180 माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो लिखेंगे माइनस tan थीटा, क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। आपको 11th में बहुत अच्छा से पढ़ाए होंगे, ठीक है। देखिए अब लिखे बाहर में, देखिए आप प्रॉपर्टी में दिखाए थे कि बाहर में अगर tan इनवर्स है उसके एंगल अगर माइनस में है तो क्या करते हैं, माइनस को आगे कर देते हैं, और इसका एंगल जो भी रहता है जो उसका संख्या रहता है वही लिख देते हैं। बाहर में tan इनवर्स इसका एंगल या बोलिए इसका संख्या बोलिए चाहे कुछ बोलिए, इसका देखिए माइनस में है तो माइनस को क्या करते हैं, माइनस को आगे कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अब बाकी जो लिखा है उसको सही कर देते हैं, ठीक है। tan 45 को लिख सकते हैं 5π/4 लिख सकते हैं, π/4 मतलब 45 डिग्री। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में tan, इसका एंगल कितना है 5 यानी π/4, तो π/4 हो गया बाहर। इसका मतलब क्या समझे कि 45 डिग्री है ना, π/4 का मतलब 45 डिग्री। ये रहा इसका आंसर, रेंज के बीच में है, 45 डिग्री से -45 के बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या पॉजिटिव 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2, ठीक है। आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। अब देखिए क्या करना है, ये जो लिखा हुआ ना ARC, आर्क, आर्क मीन्स होता है इनवर्स ही होता है, ठीक है। बस क्या किया, थोड़ा सा विस्तार में लिख दिया क्वेश्चन को। आर्क मीन्स क्या होता है, इनवर्स। साइन के बगल में है ना तो साइन पर हो जाएगा इनवर्स 1/2 प्लस कॉस का हो जाएगा इनवर्स 1/2, 1/2। अब देखिए हम प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि अगर साइन इनवर्स का एंगल और कॉस इनवर्स का एंगल, साइन इनवर्स का एंगल और कॉस इनवर्स का एंगल सेम रहे और बीच में क्या रहे, प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का एंगल 1/2 प्लस कॉस इनवर्स का एंगल 1/2, दोनों का एंगल सेम है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि π/2 होगा। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया π/2, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि tan इनवर्स
7 पाई अब बटा में दिया हुआ है 6, बटा में दिया हुआ है 6। देखिए बाहर में 10 इनवर्स है, अंदर में 10, तो एंगल क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ये हो गया बाहर 7 पाई या बटा में 6, तो ये रहा इसका आंसर। लेकिन क्या बोल रहे थे, चेक करना है, तो चेक करिए। 7 पाई का मान 180 डिग्री और बटा में 6 कितना बार में, 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 21, 210 डिग्री आए। कितना है, 210 डिग्री आए। अब बताइए tan इनवर्स करेंगे क्या होता है, माइनस पाई बटा 2 से बड़ा होता है या माइनस पाई बटा 2 से बड़ा और पॉजिटिव पाई बटा 2 से छोटा होता है। ठीक है, तो आया कितना, 210 डिग्री, यानी 45 डिग्री से बड़ा है। पॉजिटिव 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। इसका जो आंसर है क्या है, गलत है। अब इसको क्या करेंगे, कोई और तरीका से बनाएंगे। देखिए अब करना क्या है, लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो करेंगे tan इनवर्स। tan है तो tan कर लेंगे। 7 पाई बटा में 6 को जब हम डिग्री में कन्वर्ट किए तो कितना डिग्री का मान आया था, कितना आया था, कितना डिग्री का मान आया था, 210 डिग्री आया था। कहाँ ध्यान रहता है, 210 डिग्री। बाहर में tan इनवर्स, अंदर में tan, एंगल इसको जो हम कन्वर्ट किए थे डिग्री में तो कितना है, 210 डिग्री। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है, बाहर में tan इनवर्स है, बाहर में tan इनवर्स है, बाहर में tan इनवर्स, और एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, tan का एंगल कितना, 210 डिग्री। बताइए ये जो 210 डिग्री जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना डिग्री के करीब है, 180 डिग्री। 30 डिग्री अगर हम ऐड करेंगे 180 डिग्री में, अगर हम 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 210 डिग्री आएगा। अब देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिए। tan 180 अब प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यह था माइनस थीटा, तो लिखते हैं माइनस tan थीटा। ठीक है, देखिए थीटा कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटा 6। क्या लिखेंगे, पाई बटा 6। ठीक है, अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan है, एंगल कितना है, पाई बटा 6, तो क्या करेंगे, बाहर कर देंगे पाई बटा 6। अब पाई बटा 6 का मतलब क्या समझे, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो है tan इनवर्स का जो रेंज के बीच में आ रहा है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है cos इनवर्स, cos, ये आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी वाला ही। cos इनवर्स, cos एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 13 पाई और बटा में दिया हुआ है 6, 13 पाई और बटा में दिया हुआ है 6। cos इनवर्स cos 13 पाई और बटा में 6। तो हम प्रॉपर्टी के अनुसार तो आंसर होना चाहिए कि बाहर में cos इनवर्स है, अंदर में cos, तो एंगल को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो एंगल हमारा जो है 13 पाई और बटा में 6, ये रहा इसका आंसर। लेकिन क्या बोलते हैं, चेक करना है, चेक करिए, इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बटा में 6, इसको कट करेंगे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 39 डिग्री, यानी 390, कितना होगा, 390 डिग्री। अब बताइए cos इनवर्स का जो रेंज होता है कितना होता है, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, लेकिन 180 डिग्री से छोटा या बराबर। पाई में इसका होता है 180 डिग्री होता है, तो इससे तो बड़ा है ना, तो ये जो हमारा आंसर आया क्या है, गलत है। अब क्या है हमारा, गलत है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखा हुआ है cos इनवर्स, इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए cos है तो cos लिख दिए। 13 पाई बटा में 6 को हम डिग्री में जब कन्वर्ट किया तो कितना डिग्री आया था, 390 डिग्री आया था। कितना आया था, 390 डिग्री आया था। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 390 डिग्री। ठीक है, डिग्री में लिख दिए। अब देखिए cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख दिए। अब देखिए cos है तो cos लिखे। 390 डिग्री किसके करीब है,
390 डिग्री किसके करीब है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं cos 270 डिग्री, cos 270 डिग्री में कितना ऐड करें कि 390 डिग्री आ जाए। cos 270 डिग्री में कितना ऐड करें कि 390 डिग्री आ जाए, बताइए। इसको घटाइए, नहीं हो रहा है तो 2 120 ज़्यादा घट रहा है ना, तो क्या करें इसको 360 डिग्री, 360 डिग्री में कितना ऐड करें 30 डिग्री, ठीक है। cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा निष्पत्तियाँ जो हमारा दिया हुआ है साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सारा क्या होता है प्लस में होता है। cos 360 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 390 डिग्री आएगा। और 390 डिग्री को हम 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख देंगे। देखिए बाहर में कितना है, बाहर में क्या दिखाई दे रहा है आपको cos। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है cos 360 प्लस में थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा। तो cos 360 प्लस थीटा कितना 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे cos 30 डिग्री। लेकिन 30 को हम रेडियन में लिखते हैं, कितना क्या लिख सकते हैं π/6। क्या करेंगे π/6। अब बाहर में cos इनवर्स से, अंदर में cos है, एंगल कितना π/6, इसको कर देंगे बाहर। तो ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आया π/6, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पहला का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बाहर में साइन इनवर्स दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है साइन 3π/, में दिया हुआ है 5, 3π/, में दिया हुआ है 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी के अनुसार कि बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन, उसका एंगल जो भी कुछ रहेगा क्या हो जाएगा बाहर। देखिए बाहर कर दिए, तो इसके अनुसार ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन क्या बोले थे सबसे पहले हमें रेंज देखना है, इसको रेंज के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है -π/2 से बड़ा, ये -90 डिग्री से बड़ा या बराबर, लेकिन पॉजिटिव 90 डिग्री से छोटा या बराबर, इसी के बीच में आना चाहिए। चलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पाई का मान 180 डिग्री, अब बटा में 5, 5 दिया है 15, 5 के 30, कितना आ गया 36 डिग्री। 5 दिया 15, यहाँ कितना 3, 5 के 30। और इसको देखिए 6 दिया 18, 3 दिया 9 और 1 10, कितना है 100, कितना है 108 डिग्री आया। कितना 108 डिग्री, जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। 108 डिग्री क्या हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखिए क्या करना है इसको। अब देखिए साइन इनवर्स है ना, तो लिखेंगे साइन इनवर्स। अब बताइए साइन है तो साइन लिख देंगे 3π/, में जो लिखा हुआ है 5। अब इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट किए तो कितना आया था, कितना आया था डिग्री में जब कन्वर्ट किए थे। अभी जो हम डिग्री में कन्वर्ट किए थे कितना आया था 108 डिग्री आया। कहाँ ध्यान रहता है 108 डिग्री। अब देखो बाहर में साइन इनवर्स है, तो लिख दिया साइन इनवर्स। इस साइन है ना, क्या है हमारा साइन, लिख दिए साइन, ठीक है। क्या लिखे साइन। क्या हम इसको 180 डिग्री में 72 डिग्री घटा के लिख दें, कोई दिक्कत है। साइन 108 डिग्री को अगर हम साइन 180 डिग्री में घटाकर -72 डिग्री लिख देते कोई दिक्कत है। 180 में अगर 72 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री आएगा। कितना आएगा 108 डिग्री। देखो क्वाड्रेंट वाला जो 11th में ना, 11th में पढ़ने का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, यहाँ तक कितना 180 डिग्री, फिर यहाँ से आया कितना 270 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ पे आया कितना
फिर वापस यहीं पे आएंगे, कितना आगे टोटल कितना हो गया, यहाँ से टोटल 360 डिग्री हो गया, कितना होगा 360 डिग्री। याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक जितना भी है सारा निष्पत्ति क्या होता है, प्लस में होता है। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड जो क्वाड्रेंट है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिसको पता नहीं है क्वाड्रेंट के बारे में प्लस माइनस कैसे हो रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। पहला में तो सभी प्लस ही होता है, साइन कॉस टेन कॉट जितने भी है, ठीक है, 6 निष्पत्तियां। लेकिन सेकंड में जो है ना सिर्फ साइन और कोसेक, सिर्फ साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बताइए, 2 को यहाँ पे प्लस में है, बाकी जो हमारा 4 बचा टेन सेक और कॉट और कॉस वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। और इसमें देखिए तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या रहता है, प्लस में रहता है, और बाकी 4 को जो है माइनस में रहता है। लेकिन फोर्थ में कॉस और सेक क्या रहता है, प्लस में रहता है, ठीक है। और बाकी जो हमारा 4 निष्पत्तियां वो क्या हमारा रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है। तो देखिए साइन 180 माइनस 72 डिग्री, ये डिग्री कितना लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जैसे देखना है यहाँ पे जो हमारा चिन्ह दिया हुआ है, जो हमारा साइन लिखा हुआ है 180 में क्या बोल रहा है, प्लस या माइनस, 180 माइनस बोल रहा है। तो बताइए 180 माइनस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पर का है, ठीक है। इसको देखिए मिटाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए एक्सिस से, एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आएंगे कितना होगा 180 डिग्री, बोल क्या रहा है माइनस। तो जैसे ही बोला यहाँ से माइनस, यानी कि आगे निकल के सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर बोलता है यहाँ पे 180 प्लस 72 डिग्री, ठीक है, चाहे कुछ भी रहे, तो 180 प्लस बोल रहा है, तो 180 तो यहाँ तक है ही है, उसके प्लस बोला तो प्लस जैसे बोला तो आ गया तीसरा क्वाड्रेंट में, ठीक है। बोला माइनस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है प्लस में रहता है, क्या रहता है, प्लस में रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, प्लस में रहता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इस तरह का वीडियो जो है हम 11th के लिए स्पेशल स्टार्ट करेंगे, उसमें आप देखिएगा, ठीक है, जिसको भी डाउट हो रहा है। देखें अब लिखेंगे साइन इनवर्स, तो साइन लिख दिए। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन क्या होता है, प्लस में होता है। तो 72 डिग्री एंगल कितना है, 72 डिग्री, तो लिख देंगे 72 डिग्री। अब देखिए साइन इनवर्स, अंदर में साइन एंगल जो 72 डिग्री उसको बाहर कर देंगे, तो ये डिग्री में आया, क्या है, डिग्री में। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटा 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 6 से काटिए, 6 कम 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 5 30, 2 इंटू पाई, इसको काटिए ना, 2 पाई होगा, अब बटा में कितना होगा 5, तो ये रहा इसका आंसर, क्या है 2 पाई, अब बटा में 5, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले पूरा लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित का जो लिखा हुआ है मुख्य का मान निकालना है, निम्नलिखित का दिया हुआ है उसका मान निकालना है। देखिए सेकंड का पहले नंबर क्वेश्चन है, ये पहले नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan इनवर्स है, तो लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। अंदर में क्या लिखा हुआ है, √3 लिख दिए। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है ना, तो लिख दिए tan इनवर्स, बाहर में tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिए। बताइए बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में क्या लाना है, tan लाना है। तो बताइए √3 कितना डिग्री का मान होता है tan का, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं tan पाई बटा 3, tan पाई बटा 3 का मतलब क्या समझे, tan पाई बटा 3 का मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है √3। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan, तो जो इसका एंगल रहेगा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। एंगल कितना है, पाई बटा 3, तो बाहर हो गया, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए हम प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि बाहर में अगर साइन इनवर्स है, इसका एंगल क्या रहे, माइनस में रहे। एंगल बोलिए चाहे संख्या बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में इसका एंगल माइनस में है, तो क्या करते हैं, माइनस को आगे कर देते हैं, ठीक है। माइनस को क्या करते हैं, आगे कर देते हैं। तो बताइए साइन इनवर्स का एंगल माइनस में दिखाई दे रहा है ना, साइन इनवर्स के अंदर में क्या पहले माइनस दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को आगे करेंगे, उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स
1/2 है तो लिखेंगे 1/2। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स, बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में क्या लाना है, साइन लाना है। तो 1/2 जो है साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 3 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री मान होता है, साइन 3 डिग्री। तो लिखेंगे साइन π/6 लिखेंगे। साइन π/6 मतलब क्या होता है, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में साइन, जो इसका एंगल है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एंगल है π/6 हो गया बाहर है। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ tan इनवर्स का एंगल क्या है, -1 है। tan इनवर्स का एंगल क्या है, -1। अब इसको बनाए पहले। tan इनवर्स का एंगल क्या है, -1 है। चलो आओ जी, देखो बाहर में tan इनवर्स है ना, और उसके अंदर में जो एंगल, जो संख्या लिखा हुआ वो क्या है, माइनस में। क्या है, माइनस में। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखा था, अगर tan इनवर्स के अंदर में जो माइनस, पहले माइनस दिखाई दे तो क्या कहते हैं, माइनस को आगे कर देते हैं। तो लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, माइनस tan इनवर्स लिख दिया, tan इनवर्स। अब बताइए बाहर में tan इनवर्स, अंदर में क्या लाना है, tan लाना है। तो 1 को हम tan कितना डिग्री का मान लिख सकते हैं, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। लिखेंगे tan 45 डिग्री। अब tan 45 लिखने से बेहतर है कि आप लिख दीजिए tan π/4 रेडियन के रूप में। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स, अंदर में tan, अब जो इसका एंगल है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एंगल है π/4 तो हो जाएगा बाहर। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स का जो एंगल है कितना है, 2 दिखाई दे रहा है। कितना है, 2। कोसेक इनवर्स का एंगल कितना है, 2। अब जब बाहर में कोसेक इनवर्स है, तो अंदर में क्या लाना है, कोसेक लाना है। अभी कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, 2। कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, 2 पता है। कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, 2। तो कोसेक याद नहीं है तो साइन याद है। साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, है ना। तो 3 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक पाई, अब बटा में 6 लिख सकते हैं। π/6 मतलब क्या समझे, कोसेक 3 डिग्री। अब बाहर में कोसेक इनवर्स, अंदर में कोसेक, जो इसका एंगल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। π/6 है तो π/6 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोसेक इनवर्स का एंगल दे रहा है दिखाई, -1/2। -1/2 इसको मिटा देते हैं, -1/2। अब देखिए प्रॉपर्टी में क्या लिखाए थे कि अगर कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस में दिखाई दे एंगल उसका, या माइनस में संख्या कुछ भी रहे, तो क्या करते हैं, पाई में घटाते हैं। पाई माइनस कोस इनवर्स जो भी रहता है वही लिख देते हैं। ठीक है, ये दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोसेक इनवर्स के बाद क्या माइनस दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, पाई माइनस कोसेक इनवर्स जो लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पाई माइनस कोस इनवर्स है ना, तो लिखेंगे कोस इनवर्स।
अब बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में क्या लाना है, अंदर में क्या लाना है, कॉस लाना है। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे कॉस π/3 लिखेंगे। कॉस π/3 का मतलब क्या समझे, कॉस 60 डिग्री। अब देखो पाई माइनस बाहर में कॉस इनवर्स अंदर में कॉस, जो इसका एंगल रहेगा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 3 × पाई 3 पाई, और 3 पाई में 1 पाई को घटा देंगे कितना आएगा 2 पाई, अब बटा में 3 आएगा, बटा में 3 आएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3 अब बटा में 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बाहर में कॉस इनवर्स है तो लिखेंगे सबसे पहले नंबर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स। अब इसका एंगल क्या दिखाई दे रहा है, √3, अब बटा में क्या दिखाई दे रहा है 2। तो बाहर में कॉस इनवर्स तो अंदर में कॉस लाना है ना, तो √3/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 3 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे कॉस π/6, क्या लिखेंगे, कॉस π/6। अब बाहर में कॉस इनवर्स अंदर में कॉस, जो इसका एंगल है क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो लिखेंगे π/6। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के इस सेक्शन में बस इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।